मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सियासत का नया मोर्चा खुल गया है। प्रदेश में कुछ आपराधिक घटनाओं के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले सीधी में आदिवासी छात्राओं से रेप, सागर में दलित युवक की हत्या और इससे आहत होकर परिवार की युवती की खुदकुशी, और फिर छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक के परिवार के 8 सदस्यों की हत्या और इसके बाद खुदकुशी की वारदात के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हालांकि वो सकारात्मक सियासत का हवाला देकर सरकार को घेरने की जगह लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार को सलाह देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस, कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। रेत माफिया, खनिज माफिया, शिक्षा माफिया, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं के झंडे जम चुके हैं। प्रदेश उसका भी है, इसीलिए वो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर बनाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हमने एक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में और जंगल राज का जो टैग लगता जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश बचना चाहिए। हमारा दायित्व है, धर्म है। राजनीतिक पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकते हैं, पर प्रदेश हमारा है। और चूंकि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। कांग्रेस इस मामले में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कह रही है, तो सत्ता पक्ष इसे लाश पर सियासत कह रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर पीड़ित परिवार को 8,25,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उन्होंने गांव में पुलिस चौकी बनाने की भी घोषणा की है। छिंदवाड़ा की घटना पारिवारिक कलह से जुड़ी बताई जा रही है, तब भी सीएम ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने विपक्ष को ऐसे मौके पर राजनीति न करने की भी नसीहत दी है। पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे, दोबारा ऐसी घटना न हो। मैं ईद घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से परमात्मा उनको बाहर लाएगा। हम सब उनके साथ हैं। कांग्रेस से भी कहूँगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और हम पूरी घटना की जांच कराएंगे। अगले महीने मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र संभावित है, जिसमें डॉक्टर मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। विपक्ष लाडली बहनों को हर महीने 3,027 रुपए क्विंटल में गेहूं और 31 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी, वल्लभ भवन की आग जैसे मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर रहा है। इससे पहले सीधी, शहडोल और छिंदवाड़ा की घटनाओं ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे ही दिया है, लेकिन उसके ऊपर लाश पर सियासत करने के आरोप न लगे, इसीलिए वो सकारात्मक राजनीति की बात कह रहा है। देखना यह है कि उसकी ये नीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा प्रदेश हमारा भी है में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कैसे हैं मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात? लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष की गांधीगिरी के आखिर क्या है मायने? कानून व्यवस्था पर सरकार को कैसी सलाह देना चाहता है विपक्ष? क्या सचमुच सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी MP की सियासत? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव 29 सीटों पर
4 चरणों में संपन्न हो चुका है। देश की बात की जाए तो अभी एक चरण बाकी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस दिशा में आगे बढ़ेगी। जुलाई में बजट सत्र है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विपक्ष भी तैयार है अपनी भूमिका को लेकर। अभी जो मसला है या अभी जो तकरार है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। विपक्ष मानता है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है। लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और यही कारण है कि वो सरकार को आगाह करना चाहती है, सरकार को सलाह देना चाहती है। हालांकि जिस तरह से उसने अब अपनी भूमिका अख्तियार की है या फिर अख्तियार करने जा रही है, वो कह रही है कि हम सहयोगात्मक तरीके से ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि किस तरह की चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लाश पर भी सियासत कर रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं कि जिनके कारक को कारण अलग हैं, लेकिन उन्हें भी वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जोड़ रहे हैं। आज इसी पर जो तकरार है या फिर जो विपक्ष की गांधीगिरी है या फिर इस गांधीगिरी को किस तरह से सत्ता पक्ष लेता है, तमाम मसलों से जुड़े सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। पंकज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं अमित शर्मा जी, युवा नेता प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में। सुरेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास में आता हूं सीधे से एक छोटे से सवाल के साथ में। विपक्ष को, कांग्रेस को क्यों ये लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो मध्य प्रदेश में है वो ठीक नहीं है, और यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि हम सरकार को, सत्ता पक्ष को सलाह देंगे, मशवरा देंगे कि किस तरह से उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नियंत्रित करना है। जवाब चाहूँगा। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो हम किसी राजनीतिक दल के साथ अगर नाता हमारा है तो हम पहले मध्य प्रदेश के वासी हैं और मध्य प्रदेश प्रदेश हमारा है, देश हमारा है। ये भावना निसंदेह एक हर भारतीय के मन में महसूस होती है। आज जो मध्य प्रदेश के हालात हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम शिक्षा जगत की बात करें तो देखिए शिक्षा जगत में जो रक्षक हैं वो भक्षक बने हुए हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है, शिक्षा तार-तार हो चुकी है। भ्रष्ट कई गलत पैसे देकर एग्जाम के परीक्षार्थी जो हैं वो पास हो रहे हैं, मेहनत करने वाले फेल हो रहे हैं। कई बार एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाते हैं सरकार के द्वारा पिछले 15-20 सालों से, फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर करा भी दिया जाता है तो ऐसे भी विद्यार्थी सामने आते हैं कि जिसको खुद नाम लेना नहीं आता वो टॉप करता है। ये प्रामाणिकता है। अगर हम आज पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो चाहे भोपाल शहर की बात हो, सरेआम सट्टा जुआ चल रहा है। हम भोपाल के थोड़े 10 किलोमीटर चले जाएं, हाल ही में एक गांव में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। भोपाल के आसपास अभी 4 बच्चियों के साथ और 3 महिलाओं के साथ हत्या का प्रयास हो गया। अभी हाल ही में जो जीतू पटवारी जी कल पीड़ित परिवार के यहाँ गए। आप देखिए कि अगर सरकार का रवैया सख्त होता और पुलिस की आंखें खुली होती या सरकार का पुलिस पे अंकुश होता तो कहीं ना कहीं जब उस बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई थी तो उसके भाई ने आवाज उठाई तो उसके भाई के साथ अन्याय हुआ, फिर उसके चाचा ने आवाज उठाई तो चाचा के साथ क्या दृश्य हुआ। आज जीतू पटवारी जी वहां जाते हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ मिलकर अपनी उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करते हैं और राहुल गांधी जी से बात कराई। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सकारात्मक। अमित जी, वहां तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी वहां पर गए और वो कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई इस तरह की चीजें होती है तत्काल सरकार एक्शन लेती है।
देखिए, कौन कहां पहले चला गया प्रश्न नहीं है। कल जीतू पटवारी जी चले गए, आज उसके बाद ये आप समझिए कि पूरी सरकार की आंखें खुली। आज मोहन यादव जी वहां गए, सरकार के किसी कलेक्टर किसी अधिकारी को वहां तत्काल पहुंच के, जो आज मुख्यमंत्री जी सरकार पर श्रेय लेने का जो चेक देने की घोषणा करके आए, वो तत्काल कलेक्टर और अधिकारी को भेज के पीड़ित परिवार के साथ करना था, अगर राजनीति नहीं करनी थी। फिर उसके बाद जब जीतू पटवारी जी मरहम लगा के आए, बात कर आए, पीड़ित परिवार के साथ बैठकर आए, जब सरकार की नींद खुलने का काम होता है। मैं कहना चाहता हूं, लगातार इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो कांग्रेस ने अपना प्रदेश है सकारात्मक, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बात करी कि हम उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे, अगर इस तरह की घटना होती है तो आलोचना क्या, हम सरकार की मदद करेंगे। जहां जहां गुंडा राज हो रहा है, जहां जहां पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर हम संज्ञान सरकार के संज्ञान में लाएंगे, पुलिस के संज्ञान में लाएंगे, तो कम से कम उस पर राजनीति कम, लोगों को न्याय की बात ज्यादा होगी। अमित जी, मैं तो सकारात्मक राजनीति की पहल जीतू पटवारी जी ने करी है। सकारात्मक या सहयोग की भूमिका की जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है, कांग्रेस बात कर रही है, जिस तरह की जो चीजें या जिस तरह के आरोप आपके, मैं सीधे पंकज जी के पास में आ जाता हूं। पंकज जी किस रूप में लेते हैं? वो कह रहे हैं प्रदेश हमारा भी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए बाकायदा एक कमेटी हम बना रहे हैं और हम सरकार को सलाह देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे प्रदेश में ठीक करना है। देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की सस्ती और घटिया राजनीति करती है, उसकी एक और जीवंत प्रमाण है। मैं जिस सागर के प्रकरण की बात करूं, हमारे अभी मित्रों ने कहा कि छेड़छाड़ की घटना थी और कायमी ढंग से नहीं की गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2019 का घटनाक्रम है और तब उस युवती जो आज हमारे बीच नहीं है, अंजना अहिरवार जी ने अपराध कराया था, छेड़छाड़ का प्रकरण। कमलनाथ जी की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार थी, अपराध पंजीबद्ध किया साधारण मारपीट का, और जिसका नतीजा आगे चल के शत्रुता कटुता बढ़ी। और जब 2023 में लड़की के भाई की हत्या की गई तो उसके 12 आरोपी आज जेल में। उसके चाचा को जिन इस्माइल खान, बबलू खान, इजराइल खान जिन लोगों ने मारा, उन सब पर कार्रवाई की गई। बहुत दुखद है कि आज वो बहन हमारे बीच में नहीं है, पर इसका वहीं से हुआ 2019 से, जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक दलित युवती की छेड़छाड़ की घटना को मारपीट के समय का काम किया। इनको शर्म नहीं आई जब धनीम राम अहिरवार जी को इसकी सागर में जिंदा जला दिया गया था, कमलनाथ जी उपचार नहीं दे पाए थे। ये महिला अपराध और दलितों की बात करते हैं, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी मध्य प्रदेश की बीजेपी की एक दलित महिला राजनेता में रस और चाटनी ढूंढते हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की दलित महिला राजनेता को आइटम कहते हैं। इनकी प्रवृत्ति क्या है? दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी की बहन को टंच माल कहते हैं। ये इस पार्टी की सोच। उमंग सिंगार जी महिला अपराध के उनके प्रति ढेरों विषय सबके संज्ञान में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी विषयों की बात करते हैं तो श्रीमान उमंग सिंगार जी ने पिछली कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार में, जिसमें मंत्री थे, वन मंत्री थे, कहा था कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के सारे माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, सबके हिस्सेदार, भागीदार, सूत्रधार, जिम्मेदार, कलाकार, अदाकार सब श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हैं और आज भी अपनी बात पर कायम है। तो कांग्रेस पार्टी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उपदेश न दे। जनता इनका वो चेहरा दिख रही है मध्य प्रदेश में। 2003 से 24 आ गया, आज तक राजेश जी 116 का मार्क टच नहीं कर पाए। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ये स्थिति है। ये बलकार सिंह पंजाब की इनकी सरकार, घमंडी गठबंधन का आदमी मंत्री 21 साल की युवती को नौकरी के बहाने बलात्कार का प्रयास करता है, वहां पर ये सब के सब मौन हो जाते हैं। दिल्ली में एक राज्यसभा सांसद को अरविंद केजरीवाल और उसके गुंडे मिलकर पीटते हैं मुख्यमंत्री निवास में, वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मौन हो जाती हैं। तो ये दोहरे मापदंड क्यों, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? ये मूल पार्टी का क्या कहा था राहुल गांधी जी ने कि वो सनातन धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं। हमारे शक्ति कांग्रेस के लिए तो तुष्टिकरण वालों की है, हमारे लिए तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती माताएं बहने शक्ति स्वरूप है। यत्र पूजनते नारेस्त्यु रमनते तत्वदेता। हम तो इस भाव के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी का। अच्छा आप गुटबाजी देखिए, जितेंद्र पटवारी की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी गए थे, उनका नाम लेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे। गुटबाजी वहां भी हावी है। कमलनाथ जी घर बैठ के ट्वीट कर देते हैं, एक ट्वीट डाल देते हैं 2-3 दिन में और आनंद में आ जाते हैं। तो ये प्रमाण है कि वही जितेंद्र पटवारी जो दलित महिला राजनेता में रस और चाशनी ढूंढते हैं, कमलनाथ जी जिसको आइटम कहते हैं, जिनकी राजस्थान की सरकार जब थी तब 8000 से ज्यादा अपराध के मामले थे, आज पंजाब के मामलों पर मौन है क्योंकि इनके साथी हैं।
तेलंगाना के मामले पर उन्होंने, क्योंकि इनके साथी हैं और ये सबसे बड़े दलित विरोधी हैं, SC ST OBC का विरोध चलिए करने वाले पंकज जी, हैं, आता हूं क्योंकि इससे उनका आरक्षण आगे के लूट कर सवाल के दिया है। साथ मैं आपके पास में आऊंगा, दोनों मेहमानों के पास में, सुरेश जी के पास में आ जाता हूं। सुरेश जी, किस रूप में देखते हैं इस कांग्रेस की गांधीगिरी को? क्या वाकई कांग्रेस जो कह रही है या जो करने जा रही है, पीड़ा इसी को लेकर है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दुरुस्त हो? वो कहते हैं कि प्रदेश हमारा भी है, या फिर ये मान लिया जाए कि अब 4 जून के बाद किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निर्धारित करेगा और सरकार फिर किस तरह से या फिर पार्टी आगे बढ़ेगी? किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटना गंभीर है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अपेक्षाएं हैं सबकी कि घटना के बारे में न्याय मिले जी। और सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसके निर्वहन करने में हमको ये विश्लेषण आकलन करना चाहिए कि सरकार की तरफ से उस बारे में क्या किया गया है। तो इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जी जब वहां पहुंच गए हैं और एक राहत देते हुए न्याय देने की बात की गई है, तो जीतू पटवारी जी को भी इस बात पर विश्वास करना चाहिए और हम सब लोगों को भी इस बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतया सहमति देता हूं कि विपक्षी पार्टी का ये धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि वो सरकार की आंख खोले, और सरकार की आंख खोलने के लिए जितेंद्र पटवारी जी, जीतू पटवारी साहब वहां गए थे और उनका जाना वहां व्यवहारिक था। उन्होंने जो भी बात की है वो लगभग जिसको कहते हैं विपक्ष की भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया है। केवल मैं एक बात की, कल भी मैंने अपनी बात को कहते हुए एक बात जोड़ी थी, वो मैं अभी फिर जोड़ रहा हूं। यदि इस मामले में मध्य प्रदेश के नेता लोग ही अपनी राजनीतिक बातें भी कर लेते और न्याय दिलवाने का दबाव भी सरकार पर बना लेते, तो वो एक विपक्षी पार्टी का दायित्व बन जाता। लेकिन राहुल गांधी को जब हमने इसमें शामिल कर लिया, इसका मतलब ये है कि हम इसमें पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को जोड़ने से बचना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। राजनीति करने का कांग्रेस को अपना अधिकार है, भाजपा को अपना अधिकार है, वो चाहे जिनको भी शामिल करें, लेकिन समीक्षा की दृष्टि से या पत्रकार के नाते मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के मामलों का राजनीतिक लाभ लेने का जब प्रयास प्रारंभ हो जाता है, तो सत्ता पक्ष चाहे किसी भी पार्टी का हो और विपक्ष जो है जिस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने की बात करता है, तो सत्ता पक्ष का ध्यान अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई पर ज्यादा चला जाता है, न्याय व्यवस्था की तरफ ध्यान कम हो जाता है। तो इसका एक बड़ा नुकसान होता है उस घटनाक्रम। जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से इसको कोई भी कहेगा मध्य प्रदेश में कि अभी बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब एक पुलिस के अफसर को रेत माफिया कुचल के मार देता है, सवाल उठाने का अधिकार मीडिया को भी बन जाता है और विपक्ष को भी बन जाता है। जब इस तरह की हत्या हो जाती है तो उसके अंदर भी सवाल तो उठेंगे। सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एक पक्ष हो सकता है। मैं एक साथ में एक बात और जोड़ता हूं कि मध्य प्रदेश में इसके अलावा जमीन माफिया का भी एक बड़ा रुतबा हो गया है। मेरे पास कम से कम 1 दर्जन भर ऐसी रिपोर्ट आई है, हमारे पत्रकार साथियों ने भी कहा है कि माफिया जो है उनकी जमीन पर उंगली रखता है और कहता है ये मेरी हो गई है, जब तेरी मर्जी हो बेच देना, तू इस पर नहीं जाएगा। ये जो माफियागिरी बढ़ी है, इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की चिंता करना चाहिए। तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था के मामले में सुधार करने की जरूरत है, सख्ती लाने की जरूरत है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन सरकार को, जनता को जवाब देने का काम सरकार का है और सरकार को माफियाओं से तो बिल्कुल बेहतर बात सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं। अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, जिस तरह से आपके ही इशू पे आता हूं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम सहयोगात्मक रुख रखना चाहते हैं, सहयोगी की भूमिका में हम रहना चाहते हैं, तमाम सारे सवाल भी आपको कानून व्यवस्था को लेकर, मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि आप सरकार को किस तरह की सलाह देना चाहते हैं? कांग्रेस किस तरह से उसके एजेंडे में है कि नहीं हम इस तरह की सलाह देंगे? क्या एजेंडा सेट कर रही है कांग्रेस? देखिए राजेश जी, चिंता और दुख जब होती है जब सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब इस तरह की बातें करने लग जाएं कि सकारात्मक कोई विपक्ष अगर बात कर रहा है तो उसे नकारात्मक तरीके से लेने लग जाएं। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई कुछ बात कर रहे थे
मैं कुलदीप सेंगर को याद दिलाना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद हो, मैं सक्षम पटेल को याद दिलाना चाहता हूं जो वाराणसी से किस हमारी बहनों को, बच्चियों को दरिंदगी से हत्या हुई थी और किस तरीके से कृत्य हुआ था। मैं चिन्मयानंद को याद दिलाना चाहता हूं। अभी सब्जेक्ट से बिना भटके बहुत सारी सूची है मेरे पास, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पदाधिकारी हैं, जो कृत्यकारी हैं, वो सामने आए थे। ये उनका देश में इसका प्रमाण है। तो मेहरबानी करके कांग्रेस को सीख देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इधर उधर की बात कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, जिस कमलनाथ जी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिस मिलावट को सजावट आप आज बनाने की जो डॉक्टर मोहन जी की सरकार कर रही है, उसमें कड़ी कार्रवाई कमलनाथ जी ने करी। अगर भूमाफिया के खिलाफ जो आपकी नाक के नीचे इंदौर में एक कृत्य करने वाला एक व्यापारी बड़ा वो पनप रहा था, किसके इशारे पर था वो आप समझ जाएंगे। उसकी नाक के नीचे कार्यक्रम चल रहे थे, उसको तहस नहस करने का काम अगर किसी ने करा तो कमलनाथ जी की सरकार ने कहा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 का वो प्रकरण इस परिवार का, जब ये घटना हुई थी तो दिग्विजय सिंह जी उस परिवार से मिलने गए थे और उस समय उन्होंने कलेक्टर एसपी को डांटा भी था और एफआईआर में कई लोग जो नाम नहीं थे उनके नाम बढ़ाए गए। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में, आप दूर मत जाइए, लॉ एंड ऑर्डर सही बता रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, अभी हाल ही में कोई आदिवासी महिलाओं को मारता है, किसी पर आदिवासी पर पेशाब पकड़ा जाता है। अभी हाल ही में एक कृत्य सामने आया है। एक लड़के की राजेश जी, मैं बात समाप्त करूंगा। वो लड़का किस तरीके से वीडियो बनाता है, पटाखा कांड होता है, वो लोग बाहर हैं। आज कोई अगर बड़ा आदमी किसी तरह का कृत्य करता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, वो आज जेलों की सलाखों के पीछे और सरकार कह रही है हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस राजनीति कर रही है। निसंदेह ये कितनी भी राजनीति की बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोहरे मापदंड, आप दोहरे मापदंड, पंकज जी जिस तरह से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रहे हैं कि आप दोहरे मापदंड अपनाते हैं। अरे भाई, किस तरह का दोहरा मापदंड? एक प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर सकारात्मक बात कर रहा है कि प्रदेश मेरा है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मेरे हैं, अगर कोई नाक के नीचे से घटना हो रही है, तमाम सारी चीजें जब घटना के बाद अगर किसी बात को याद दिलाया जाएगा तो वो शायद राजनीति हो सकती है। लेकिन जब घटना से पूर्व अगर विपक्ष भी सकारात्मक तरीके से अगर सरकार की संज्ञान में लाए और सरकार की संज्ञान में लाने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो निसंदेह कि उसका चलिए मैं पंकज जी से सड़कों पर आवाज उठाई जाती है। चलिए पंकज जी से भी मैं पंकज जी से भी जवाब ले ले। तो पंकज जी, दो चीजें हैं। एक तरफ जिस तरह से सुरेश जी ने भी उसका जिक्र किया कि कहीं ना कहीं एक चुनौती तो आने वाले समय में है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो, खासतौर पर जिस तरह जिसका जिक्र सुरेश जी ने किया है। दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष या कांग्रेस कह रही है कि हम सलाह देंगे, क्या सरकार उनसे सलाह लेगी, उनकी बातों को सुनेगी? फिर ठीक है, ये अलग बात है कि किस तरह की चीजें हैं। पंकज जी। राजेश जी, मेरे पास भी एक लंबी श्रृंखला है कांग्रेस के नेताओं के कुकृत्यों की, चाहे वो नैना थाने लेकर सल्ला मिश्रा तक और अभिषेक मनु सिंह भी हों, लेकिन मैं उन विषयों पर जाना नहीं चाहता। मैंने सवाल खड़ा किया कि 2019 में जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी गए थे, कलेक्टर एसपी को डांटा था, फिर भैया छेड़छाड़ की धाराएं क्यों नहीं जुड़ी? और दिग्विजय सिंह जी किस क्षमता पे गए थे? कमलनाथ जी के भजन करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और हम तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी आज सलाहकार बने मध्य सरकार के। अभी महीने भर पहले एक दलित राजनेता में, महिला नेत्री में रस और चाशनी ढूंढ रहे थे, तब कहां थे दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जब कमलनाथ जी दलित महिला राजनेता को भरे मंच से आइटम कहते हैं और कांग्रेस की बाकी महिला बहनें भी आती और ठहाका लगाती हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? और यही सिलेक्टिव अप्रोच है। मैंने दोहरा चरित्र नहीं कहा, ये सिलेक्टिव अप्रोच है कि जहां मध्य प्रदेश को बदनाम करना है पहले आगे आ जाओ, लास्ट पर राजनीति करो। सलाहकार अजय जी स्वागत है, हर सलाह का स्वागत करते हैं। मैंने सवाल खड़ा किया कि उमंग सिंगार के जो प्रश्न थे दिग्विजय सिंह के प्रति माफियागिरी के, आज तक अनुत्तरित हैं। दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस में बने, उमंग सिंगार भी कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष है। उमंग सिंगार स्वयं पर आरोप है, सबके संज्ञान में विषय। चलिए पंकज जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा जो फाइनल कमेंट्स में सुरेश जी से ले लूं। दो चीजें हैं सुरेश जी, आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं, और बिल्कुल सही भी है, कि जो विपक्ष है उसको सरकार की आंख बनना चाहिए। मेरा सवाल इससे जुड़ा एक सवाल ये है कि क्या लगता है जिस तरह की चीजें हैं या जिस तरह की आज वर्तमान की राजनीति और सियासत है, कि क्या सचमुच सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी एमपी की सियासत? वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास तो सकारात्मक रहा है जी। जब भी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच का समन्वय हम सब लोगों को जानकारी में है,
ठीक है, अब जाकर के राजनीति में गिरावट आ गई, भाषा का स्तर गिर गया तो एक अलग विषय है, अलग सोचने का तरीका आ गया, पीढ़ियों में बदलाव आ गया, युवा नेताओं के हाथ में कमान है, चाहे राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, तेजस्वी हों या उद्धव ठाकरे हों। तो इस प्रकार की जो युवा राजनीति आई है, इनको संभलना है। तो मुझे ये लगता है कि समन्वय की राजनीति का एक अच्छा संदेश है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति विचारधारा के कारण, राजनीतिक दल के कारण अपने तरीके की राजनीति की जाती है। इसलिए यदि सुझाव लेकर के काम करना होंगे, मुझे नहीं लगता कि सकारात्मक अच्छी बातों को कोई नकारेगा, हर कोई उसको साथ लेकर के चलता है। लेकिन आज जो इस बारे में पर्टिकुलरली यदि हम सागर की घटना के बारे में कहते हैं, तो मैं ये बिल्कुल दोबारा से इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। यहीं से सारा का सारा गलत ट्रैक पर गाड़ी चली गई, और इसका कारण ये नहीं था कि सहानुभूति दिखाना है उस दलित परिवार के तरफ या पीड़ित परिवार की तरफ। सहानुभूति दिखाना है राहुल गांधी को कि भाई हम देखिए मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए और मध्य प्रदेश में हमने राजनीति प्रारंभ कर दी है और हम आपको साथ जोड़ करके चलना चाहते हैं। ये बात को एक मध्य प्रदेश की राजनीतिक दृष्टिकोण जो पुराना है, आज तक हम देखते आ रहे हैं, इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं हुई। भाजपा के नेताओं ने कभी अटल जी को संदेश नहीं दिया, कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी राजीव गांधी जी तक के समय को संदेश नहीं दिया। सब अपनी रणनीति बना करके चलते हैं, लेकिन इस तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का जो ये खेल सागर से हुआ है, बेहतर बात आप कर रहे हैं, और मैं उसी आपकी बात से ही विराम दूंगा चर्चा को कि समन्वय की जो राजनीति है वो अच्छा संदेश है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की सकारात्मकता या किस तरह की गांधीगिरी देखने को मिलती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तकरार है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं तकरार के साथ उसमें सहयोगी की भूमिका जिस तरह से विपक्ष बात कर रही है वो भी है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था पर कितनी सहयोगात्मक रुख विपक्ष अपनाता है, कांग्रेस अपनाती है, और फिर सत्ता पक्ष किस रूप में उसको लेती है। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।